मोटी मोटी। कौन? मोटी। सरला वर्मा जी। शायद वो सुन नहीं रही है। अब मैं इसके साथ ही हमारे बीच में है केडी अरोड़ा जी, उनसे निवेदन करूंगी वे एक अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद सुदर्शन चौधरी जी। केडी अरोड़ा जी, आप माता जी माइक ऑन कीजिए अपना। आवाज नहीं आ रही आपकी केडी अरोड़ा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मुझे बोलना है भजन? बोल रही हूँ जी। हाँ जी। मैंने भी, हाँ जी। वृंदा दीदी भी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। उसके बाद दीदी आप भी 2 शब्द शुभकामनाएं जो अपनी बात हमारे बीच रखना चाहती हैं, आपका स्वागत है। हाँ जी, बोलिए केडी अरोड़ा जी। हाँ जी। बैठा हूँ दाता तेरे चरणों में, बैठा हूँ दाता तेरे चरणों में, मेरा स्वर्ग यही है धाम यहाँ, चरणामृत तेरा पा जाऊं, चरणामृत तेरा पा जाऊं, तेरे अमृत का क्या काम यहाँ, बैठा हूँ दाता तेरे चरणों में। कष्टों में जो थामा तूने मुझे, तूने तो लाज बचाई थी, मझधार में ज्योति नाव मेरी, उसे तूने ही पार लगाई थी, अब और किसे मैं अपनाऊं, अब और किसे मैं अपनाऊं, तेरे जैसा मिले ये प्यार कहाँ, बैठा हूँ मैं दाता तेरे चरणों में, मेरा स्वर्ग यही है धाम यहाँ, चरणामृत तेरा पा जाऊं, तेरे अमृत का क्या काम यहाँ, बैठा हूँ मैं तेरे चरणों में। अपनों ने जब ठुकराया मुझे, तेरे चरणों में मुझे प्यार मिला, तेरे चरणों में मुझे प्यार मिला, सच्ची करुणा की छाँव मिली, पावन मुझको दरबार मिला, पावन मुझको दरबार मिला, कैसे भूलूं तेरे चरणों को, कैसे भूलूं तेरे चरणों को, कैसे भूलूं उपकार तेरा, बैठा हूँ दाता तेरे चरणों में, बैठा हूँ दाता तेरे चरणों में, मेरा स्वर्ग यही है धाम यहाँ, चरणामृत तेरा पा जाऊं, तेरे अमृत का क्या काम यहाँ, बैठा हूँ दाता तेरे चरणों में, बस इतनी विनती है दाता, चरणों का साथ ये छूटे नहीं, चरणों का साथ ये छूटे नहीं, तुझसे ही प्रीत लगी दाता, तुझसे ही प्रीत लगी दाता, ये डोर कभी भी टूटे नहीं, ये डोर कभी भी टूटे नहीं, तेरा ही सहारा अब मेरा, तेरा ही सहारा अब मेरा, है तुझ पे बड़ा अधिकार मेरा, बैठा हूँ मैं दाता तेरे चरणों में, बैठा हूँ मैं दाता तेरे चरणों में, मेरा स्वर्ग यही है धाम
चरणामृत तेरा पा जाऊं, चरणामृत तेरा पा जाऊं, तेरे अमृत का क्या कामया, बैठा हूं मैं दाता तेरे चरणों में। धन्यवाद आदर्श जी, समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमृतला दीदी हमारे बीच में है, आपका स्वागत अभिनंदन है। आपसे निवेदन है कि आप शुभकामनाएं आशीर्वाद जो हमारा मार्गदर्शन करना चाहे। स्वागत है आपका अमृतला। परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन और आदर्श जी का धन्यवाद, मुझे अवसर दिया इन्होंने। सबसे पहले माता जी अंतिम गीत जो अंतिम सुनते हैं वो बहुत कानों में गूंजता रहता है, और वही है कि बैठा रहूं दाता तेरे चरणों में। कितना अच्छा संदेश है, कितना अच्छा संदेश है ये वाला, कि चरणों में जब बैठे रहेंगे तो आवाज बहुत कम आ रही है। चरणों में यदि बैठे रहेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चरणों में बैठने का अर्थ ये नहीं है कि खाली निठल्ले बैठ जाएं। चरणों में बैठने का अर्थ है कि उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपनी जीवनचर्या चलाएं हम। अब जिसको जो कार्य मिला है वो वैसा कर रहा है, जिसके पास जो है वो बांट रहा है। ये है प्रभु के चरणों में रहना, प्रभु के आगे नतमस्तक और सभी से प्रीति पूर्वक रहना। प्रीति क्या है? किसी से द्वेष नहीं करना, वैर विरोध नहीं करना, उसका न्याय परमात्मा करेगा। ये है इस भजन का गहराई में अर्थ, प्रभु के चरणों में बैठने का। तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी जो स्वर है वो बहुत दर्द भरा रहता है और हृदय से गाते हैं। सभी बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी बहनें बैठी हैं सभी को नमन, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और जो संचालन कर रहे हैं, संचालन इनके पीछे जो कुलभूषण जी बैठे हैं उनका तो मेरा हमेशा विशेष धन्यवाद होता है। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब आदर्श जी। हाँ जी, बहुत 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 धन्यवाद दीदी। आप जो एक बात हमें बता जाती हैं, आपने भजन के बारे में जो बोला कि हम ईश्वर के चरणों में बैठे रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके चरणों में बैठे ही रहें। अपना जो कार्य वो प्रीतिपूर्वक करें, तभी हमारा उसके चरणों में बैठना सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं आशीर्वाद देने के लिए। उषा किरण दीदी भी हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। अब सुदर्शन चौधरी जी, फिर संतोष धर जी एक भजन, फिर कमलेश चांदना जी मालवीय नगर से। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। सुदर्शन चौधरी जी, मैं तो अपना धैर्य खत्म कर चुकी थी। आपकी आवाज नहीं आ रही। दोस्त में भी डाला था नंबर आपने, नंबर मैंने देख लिया शोभा जी, आपका भी आज नहीं होएगा, अभी दूसरी बहनों को अवसर दिया जाएगा। अब आ रही है जी आवाज? हमें चांस दोगे कि नहीं? क्यों नहीं आ रही? हाँ जी, अब मैंने आपका नाम लिखा, जिनका पहले नाम लिखा हुआ था उनका हो जाएगा, फिर देखते हैं। दर्शी आवाज आ रही है? डांगरे जी भी हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। सुदर्शन चौधरी जी बोलिए आप। हाँ जी, आवाज आ रही है जी? सुदर्शन चौधरी जी, मेरी सब बहनों को मेरी नमस्ते। तूने ओ विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहां। संतोष धर जी आप बोलिए। सुदर्शन चौधरी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। संतोष धर जी आप बोलिए। आ तो रही है आवाज ज्यादा। सुदर्शन चौधरी जी की आवाज नहीं आ रही। कैसा जादू किया, हाय रब्बा। आ रही है जी, आ रही है आवाज तो आंटी। बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सुदर्शन जी की। ठीक है, बोलिए सुदर्शन चौधरी जी बोलिए। तूने ओ विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया। आवाज नहीं आ रही, बहुत अच्छी आ रही है, कहाँ आ रही है आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं, काफी डिस्टर्बेंस हो रही है बीच में। कौन सा मसाला तूने लिया जो रच लिया, ओ रच लिया। तूने ओ विधाता कैसा जादू किया, रंग बिरंगे फूल और कलियां किस भांति हैं सजाई।
फूलों के अंदर कहाँ से भगवन इतनी खुशबू आई। हे जगदीश्वर कमाल किया, जो रच दिया ओ रच दिया। तूने ओ विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया। छल के सारे सागर खारे और झरनों की आवाज बंद हो गई है। लहरें में, नीले नीले शाम समुंदर, नदियां आवाज और नहीं आ रही, कौन ये बोल रहा है? आवाज ही नहीं नहरें, आ रही। सबका तूने ख्याल किया, भजन कौन बोल रहा है? जो कोई आवाज रच ही नहीं है। दिया ओ रच लिया ओ रच दिया। तूने ओ विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया। ऐसी कौन सी कारीगरी है, जान न कोई पाया। इतना सुंदर जहां प्रभु जी ने कैसा तूने बनाया। ऐसी कौन सी कारीगरी है, जान न कोई पाया। इतना सुंदर जहां प्रभु जी कैसे तूने बनाया। सबने यही सवाल किया, जो रच लिया ओ रच लिया ओ रच लिया। तूने ओ विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया। कौन सा मसाला तूने लिया, जो रच लिया ओ रच लिया ओ रच लिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। अब नहीं पता आवाज पहुंची है या नहीं पहुंची आप तक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आवाज पहुंची, सुदर्शन आवाज जी, आ रही थी, आवाज हाँ आ रही बहुत थी। सुंदर है। अच्छी आ रही थी, अच्छी आ रही थी आवाज। बहुत सुंदर भजन। बहुत सुंदर भजन सुदर्शन जी। हमारी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, शायद हमारे पास आवाज नहीं आ रही थी। बहुत आपका अच्छी बहुत बहुत आवाज आई है, धन्यवाद। आवाज भी अच्छी थी, भजन ही बहुत अच्छा था। बहुत सुंदर बहुत बहुत भजन। धन्यवाद सुदर्शन जी आपका। अब संतोष धर जी, उसके बाद कमलेश चांदना जी, जिनके हैंड रेज है उनका मैं नाम नोट कर लूंगी। अगर आज नहीं होगा तो अगले सप्ताह उनका अवश्य समय दिया जाएगा। संतोष धर जी, मेरा माइक होगा माइक आज? ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए संतोष धर जी। हाँ जी, आप सबको नमस्ते और आपका धन्यवाद। वैसे आज तो चांस मिलना ही चाहिए था मुझे। झगड़ा करके लेती हूँ मैं, कुछ दिन हो जाता है ना, फिर मैं बोल देती हूँ। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी भी तुझसे जुदा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी भी तुझसे जुदा रहूं। जो मिलन पतंग वडोर में, जैसे प्यारे चंद्र चकोर में, दिल में लगन ऐसी लगी, तेरे धुन में मस्त बना रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो सुमन सुगंध में मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है। जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है। जैसे तन व प्राण का खेल है,
हर हाल में, हर काल में, हर हाल में, हर काल में, तेरे रंग में ही मैं रंगा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। तेरी वंदना मेरे कर्म है, तेरी साधना मेरा धर्म हो। तेरी वंदना मेरे कर्म है, तेरी साधना मेरा धर्म हो। तेरी साधना मेरा धर्म हो। मेरा देवता मेरे पास हो, मेरा देवता मेरे पास हो। मैं उपासना में जुटा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरे पास है। मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है। तेरा आसरा मेरी आस है। तेरे ओम की नाम को, तेरे ओम की नाम को पल पल पथिक जपता रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मैं कभी भी तुझे से जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिला रहे, वैसे मैं भी तुझसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मैं कभी भी तुझसे जुदा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत ही मधुर आवाज में आपने भजन सुनाया। प्रभु जी मुझे वरदान दो। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका। अब कमलेश चांदना जी, उसके बाद में सुनीता अरोड़ा जी हमारे बीच में। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो शांति पाठ करवाएंगे। बैठे रहना आप सुनीता अरोड़ा जी। हाँ, कमलेश चांदना जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। ये मैंने कहीं से पढ़ा है तो सभी लेडीज को समर्पित है। किसने लिखा है मुझे मालूम नहीं, पर अच्छा लगा इसलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। माँ मुझे थोड़ा आराम करना है। माँ मुझे थोड़ा आराम करना है। स्कूल क्लास पढ़ाई से थककर बेटी ने माँ से कहा, अरे बिटिया अच्छी पढ़ाई कर, बाद में आराम ही तो करना है। बिटिया उठी, पढ़ने बैठी और फिर आराम करना तो रह ही गया। माँ मुझे थोड़ा समय दो, 2 घड़ी आराम कर लूं। ऑफिस से थक कर आई बिटिया ने कहा, माँ मैं थक गई हूँ। अरे शादी कर ले और सेटल हो जा, फिर आराम ही करना है। बिटिया शादी के लिए तैयार हो गई और आराम करना तो रह ही गया। अरे इतनी जल्दी क्या है, 1 आध साल रुकते हैं ना भाई। समय के साथ बच्चे हो जाए तो टेंशन नहीं, फिर आराम ही आराम है। बिटिया माँ बन गई और आराम करना तो रह ही गया। तुम माँ हो, तुम्हें ही बच्चे के साथ जागना पड़ेगा। मुझे सुबह ऑफिस जाना है, बस थोड़े दिन बच्चे बड़े हो जाए तो फिर आराम ही आराम है। वो बच्चों के लिए कई रातें जागी और आराम करना तो रह ही गया। सुनो जी, जब स्कूल जाने लगे
बैठने दो आराम से, बच्चों की तरफ ध्यान दो, उनको पढ़ा लो, फिर आराम है। बच्चों का प्रोजेक्ट बनाने बैठी तो आराम करना तो रह ही गया। पढ़ लिख अपने पैरों पे, अब कुछ आराम कर, फिर आराम ही आराम। उसने हिम्मत जुटाई, बच्चों की शादी का काम निपटाया और फिर आराम करना तो रह ही गया। बच्चों का अपना संसार चलने लगा, अब मैं जरा आराम कर लूं। अरे अब अपनी बिटिया माँ बनने वाली है, पहला बच्चा मायके में होगा ना, चलो तैयारी करें। हमारी बिटिया की डिलीवरी हो गई और आराम करना तो रह ही गया। चलो ये जिम्मेवारी भी पूरी हुई। अब माँ जी मुझे नौकरी पर वापस जाना होगा, तो आप आशीष को संभाल लोगे ना? नाती के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गई और आराम करना रह ही गया। चलो नाती भी बड़ा हो गया, अब सारी जिम्मेदारियां खत्म, अब मैं आराम करूंगी। अरे सुनती हो, घुटने दुख रहे हैं मेरे, मुझसे उठा नहीं जा रहा, बीपी भी बढ़ गया है, शायद डायबिटीज है, सो अलग। डॉक्टर ने परहेज करने को कहा है। पति की सेवा में बचा खुचा जीवन गुजर गया और आराम करना तो रह ही गया। एक दिन भगवान खुद धरती पर आए और कहा, आराम करना है ना तुझे? उसने हाथ जोड़े और भगवान उसे ले गए। आखिरकार उसे आराम मिल ही गया हमेशा के लिए। आखिरकार आराम मिल गया उसे हमेशा के लिए। धन्यवाद जी। आपको पसंद आई हो तो बता देना। बहुत सुंदर आपने बहुत दृष्टांत सुंदर, सुनाया बहुत सुंदर। कि महिला ये के जीवन का जीवन में कभी भी आराम नहीं होता, हाँ, उसको एक ही ऐसे बार ही है, लास्ट में सबका आराम सबका ऐसे मिलता ही है। है। जब कमलेश जी ने तो बहुत अच्छा बोल दिया। नहीं होता पूरी जब अपनी हम दुनियादारी जब तक मेरे हिसाब से सब लेडीज की बहुत यही अच्छा स्थिति बोला, है। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। हम सब महिला की यही आज स्थिति है। आज के विषय में जो चल रहा है ना, वही बोला है आपने कमलेश जी। कभी पोते पोतियां, कभी दोते दोतियां। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बहुत देख लो ना, धन्यवाद। अभी बहुत आपके बहुत साथ चले धन्यवाद। तो भी जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, इतनी सुंदर ओके लाइनें जी। आपने सुनाने के लिए। जीवन की सच्चाई जो आपने बताई कि महिला के जीवन में कभी भी आराम नहीं होता, उसको आराम मिलता है तो अपना जीवन समाप्त हो जाता है, तभी उसको आराम मिलता है। फिर उसके बाद नया जीवन शुरू हो जाता है। ये जीवन की ऐसे ही चलती रहती है स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी आपका। सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने सुंदर भजन सुनाए और सुने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुनीता अरोड़ा जी से निवेदन करूंगी कि वो शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। नमस्ते दर्श जी, सभी बहनों को नमस्ते जी, भाइयों को नमस्ते। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले